2020 में मुझे मेरे कान के बाईं तरफ एक गांठ सी महसूस हो रही थी। लेकिन उस वक्त मैंने जनवरी के महीने में थोड़ा सा उसे अवॉइड किया। लेकिन वो गांठ धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, बढ़ रही थी। और तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये एक नॉर्मल गांठ नहीं है, इसमें जरूर कोई बात है और इसे मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये गांठ थोड़ी बड़ी होते होते साइज में मेरे हाथों में कुछ ज्यादा ही लगने लगी थी। तब मार्च का महीना हो चुका था और लॉकडाउन लग गया था। तो जैसे ही मैंने इसे सोचा कि मैं इसे अब किसी डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन तब तक लॉकडाउन लगने की वजह से मैं इस कार्ड को न दिखा पाई, क्योंकि कोविड लॉकडाउन में सब डॉक्टर्स और डिस्पेंसरी बंद हो चुके थे। तो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज इसी मामले में आई कि मैं सही टाइम पर अपना डायग्नोज नहीं कर पाई। और वो गांठ बढ़ते जा रही थी और मल्टीपल होते जा रही थी। 2 से 3 ऐसे छोटे छोटे गांठ और भी मेरे लेफ्ट राइट साइड में मुझे बढ़ते जा रहे थे। और मुझे मेरे अंदर बहुत डर सा लग रहा था और वो गांठों में दर्द भी था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है और क्यों बढ़ रहा है, और मैं इसे डॉक्टर्स को दिखा भी नहीं पा रही हूँ, बता भी नहीं पा रही हूँ। और मैं इस पे इलाज नहीं ले रही हूँ। तो मुझे एक डर था कि कहीं ये कैंसर या टीबी या पता नहीं किस चीज को लेकर ये गांठ है और आगे चलकर ये बहुत बड़ा रूप ना ले ले। और यहाँ लॉकडाउन के कारण कुछ डिस्पेंसरी भी नहीं खुल रहे थे, तो ये एक बहुत डर रहा। और ये गांठ में जो सिम्टम्स आ रहे थे मल्टीपल होने के और दर्द होने का, यही सबसे बड़ा सिम्टम्स था मेरे लिए कि अंदर मेरे शरीर में कुछ चल रहा है और जो कि साधारण नहीं है। जी जी। अच्छा, तो फिर कैसे पता चला कि ये टीबी की समस्या है? और डायग्नोसिस का मूवमेंट क्या था? मतलब टीबी होने का जब आपको पता चला, तो आपने कैसे रिएक्ट किया उस चीज को? सर, जब लॉकडाउन के बाद थोड़ी थोड़ी डिस्पेंसरी खुलने लगी, फिर मैं अपने एक नज़दीक के डॉक्टर के पास गई, उनको दिखाया। तो उन्होंने मुझे इसे डैंड्रफ की गांठ बता दी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो क्योंकि पास भी नहीं आ रहे थे उस वक्त, चेकअप भी सही से नहीं कर रहे थे और दूर से ही मेरी बातों को जज कर रहे थे। जबकि मैं उन्हें कह रही थी कि ये डैंड्रफ की गांठ नहीं हो सकती है, डैंड्रफ की गांठ ऐसे नहीं आती है। और मुझे डर है कि कहीं मुझे पहले पास्ट में 2009 और 10 में भी डीएसटीबी हो चुका है। और मैंने सुना है कि डीएसटीबी मतलब टीबी की भी गांठ होती है, तो क्या आप इसका चेकअप करोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं दिव्या, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये कोई टीबी की गांठ है, क्योंकि ऑल ओवर अभी तुम्हारा मुझे हेल्थ इशू कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्योंकि जब टीबी होती है तो लोगों की वेट बहुत लूज हो जाता है और वो उन्हें भूख नहीं लगती है। तो मुझे तुम्हें देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि तुम्हें ऐसा कोई सिम्टम्स है, और सिर्फ एक गांठ के बेस पे मैं टीबी का गांठ या कैंसर का गांठ इसे करके डायग्नोज करूं। तो हम रुकते हैं, हम इसे और कोई ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये कफ की वजह से कोई गांठ वाठ हो गई हो। तो वो मेरा इलाज ऐसे ही कुछ टाइम तक बहुत लंबा खींचता चला गया। मैं एक डॉक्टर से, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर के पास गई। सभी ने अपने अपने जजमेंट पे मेरे उस गांठ को चेक किया, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। फिर जब मेरे अपने डॉक्टर ने, जिनके पास फैमिली डॉक्टर हैं, जब उनकी डिस्पेंसरी खुली और मैंने उनसे जाकर बात की कि डॉक्टर, मैं बहुत जगह से धक्के खा चुकी हूँ, आपने अब जाके अपनी डिस्पेंसरी खोली है, आप प्लीज मेरा ये टेस्ट करवाओ, एटलीस्ट ये कैंसर की गांठ है, टीबी की गांठ है, क्या है। तो उन्होंने कहा दिव्या देखो, तुम्हें गांठ मल्टीपल हो रहा है और तुम्हारे गांठ में दर्द है, तो ये कैंसर की गांठ तो नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हारा पास्ट डीएसटीबी रह चुका है, और तो हम इस बेस पर इसे टीबी की गांठ के चेकअप के लिए हम देते हैं। तो सर उन्होंने मेरा कुछ ब्लड टेस्ट करवाया और इस गांठ का सैंपल उन्होंने भिजवाया। तो वहां से मुझे पता चला कि ये गांठ टीबी की ही गांठ है। और जब मुझे पता चला, जब वो फ्लूइड निकल कर उसका चेकअप हुआ, तब मुझे पता चला कि मुझे एमडीआर टीबी हुई है, और जो कि डीएस टीबी से भी बड़ी टीबी है, और जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मुझे तो 6 से 9 महीने की टीबी के बारे में ही पता था। एमडीआर टीबी होती है और उसका कोर्स इतना डिफिकल्ट होता है, इतना लंबा कोर्स होता है। इस बारे में कुछ भी नहीं पता था सर, और मैं बहुत हताश हो चुकी थी उस वक्त, क्योंकि ये तीसरी बार मुझे टीबी हुआ। बार बार मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बार बार यही ख्याल दिमाग में आ रहा था कि मुझे बार बार टीबी क्यों हो रहा है, क्या मैं टीबी का घर बन चुकी हूँ? क्या मैं लोगों के मुंह से सुन रही थी कि टीबी हर 10 साल में वापस रिटर्न आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या मेरा चक्रव्यूह में मैं फंस गई हूँ क्या टीबी के? मैं हर 10 साल में क्या बार बार इसी चक्र में फंसूंगी? क्या मुझे बार बार टीबी इसी तरह होता रहेगा?
तो ये सवाल दिमाग में बहुत मेरे अंदर खल रहा था, और मुझे वो अंदर ही अंदर खाली कर रहा था कि मुझे बार बार टीबी क्यों हो रही है। मतलब एक बार डीएसटीबी हो गया, फिर एमडीआर टीबी, क्या इसके बाद अलग कुछ बड़ा और टीबी का भी कोई फेज होगा क्या? क्या मैं उस फेज में जाऊंगी? ऐसे बहुत से सवाल मतलब उस वक्त मन में आ रहे थे। और सर उस वक्त ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब लाइफ खत्म कर देनी चाहिए। मतलब क्या जिंदगी जीकर फायदा है जब बार बार इसी बीमारी में फंसते रहना है? तो मेरा तो मन नहीं था सर कि मैं इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करूं और अपने आप को रिकवर करके वापस रिटर्न आऊं अपनी लाइफ में। बट मेरे बच्चे थे दो, मुझे उनके लिए जीना था, उनके लिए मुझे अपनी लाइफ को आगे ले जाना था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ दोबारा नहीं मिलती है। तो मुझे कोर्स कंप्लीट करना ही था अपना, हर हाल में। बट जी उस वक्त ऐसी कंडीशन थी कि एज अ पर्सनल मैं अपना इमोशन बताऊं तो उस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं गिव अप कर दूं अपनी लाइफ से। जी, बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा। क्या आपको कभी लोगों के बिहेवियर या स्टिग्मा का सामना करना पड़ा इस सफर के दौरान? जी सर, जब मुझे गांठ आई और जब ये डायग्नोस में क्लियर हुआ कि मुझे टीबी की गांठ है, तो हर किसी ने मुझसे दूरी बना ली थी। घर में पड़ोसियों का आना जाना, रिश्तेदारों का आना जाना बंद हो गया था। और उस वक्त मेरी हालत और कंडीशन इस तरह से हो गई थी, क्योंकि कई डॉक्टरों ने अपने अपने तरीके से जज करके मुझे दवाइयाँ दी थी। और मेरी दवा शुरू हुई थी शताब्दी से नवंबर में 2020 में। तब तक मेरे डॉक्टर ने मुझे डॉट्स की दवा देनी शुरू की थी कि जब तक कुछ नहीं शुरू हो रहा है हम डॉट्स की दवा देते हैं आपको। लेकिन उस डॉट्स की दवा से मेरे शरीर पे पूरे इतनी हीट हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी कि पूरे शरीर से इचिंग हो के ब्लड जा रहा था सर। तो हर कोई मुझसे दूरी बना रहा था, कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। और उस वक्त मुझे जरूरत थी मेरे अपनों की कि वो आए मुझे संभाले। मेरा पूरा शरीर गर्मी से तप कर पूरा हीटिंग से वो पूरा ब्लड आ रहा था शरीर से। मैं खुद डरी हुई थी अंदर से। लेकिन फैमिली से भी कोई साथ नहीं आ रहा था। हम लोग अलग रह रहे थे परिवार से। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चे, हम लोग ही थे। तो कोई संभालने के लिए आने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन जब डायग्नोस हुआ और क्लियर जब ये पता चला कि ये गांठ जो है ये फैलने वाली टीबी नहीं है, तब जाकर थोड़ा पड़ोसी लोग घर में आए और हालचाल लिया। और सिस्टर आई 2-4 दिनों के लिए। लेकिन हाँ सर, ये जरूर था कि जब टीबी पता चला तो हर किसी ने दूरी बना ली थी उस वक्त मेरे साथ। जी, और ऐसे वक्त में परिवार का क्या साथ रहा, फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया आपको? तो परिवार से तो ज्यादा मुझे मतलब अपनी पूरी रिलेटिव से मैं कहूँ तो मुझे किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला। हस्बैंड भी जो थे वो अपनी लाइफ में व्यस्त थे। बच्चे मेरे दोनों छोटे थे, तो मुझे कुछ खास सपोर्ट किसी से नहीं मिला सर। मुझे अपनी बीमारी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपनी लाइफ मुझे खुद देखनी थी। मुझे कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, बस ये थे कि बच्चे पास आ जाते थे, वो कहते थे मम्मी आप ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। मैं उन्हें टाइम से खाना नहीं दे पा रही थी, मैं उनके लिए खाना सही से नहीं बना पा रही थी। मैं खाना बनाते बनाते चक्कर आकर गिर जाया करती थी। गैस पे चूल्हा पे रखा हुआ खाना भी पूरा जल जाता था। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय था सर वो। मैं सही से ना अपना ही पेट भर पा रही थी, ना ही अपने फैमिली का, अपने परिवार का पेट भर पा रही थी। हाँ, ये था कि फैमिली मेरे साथ खड़ी थी, वो कह रहे थे कि मुश्किल दौर है, निकल जाएगा जैसे तैसे। बट एज अ जैसे एक पेशेंट को सपोर्ट चाहिए, ख्याल रखने वाला, खिलाने पिलाने वाला, उसका ध्यान रखने वाला, तो वैसा कोई सपोर्ट मुझे नहीं मिला।